बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। आज बहुत ज़्यादा ठंड थी तो सोचा कुछ सादा सा सिंपल सा बनाऊं, इसलिए कि गैस भी कम आ रही है। तो स्पेगेटीज़ बना रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। ये मैंने लिए है बेक पार्लर की फजीता स्पेगेटीज़। ये कोई प्रमोशन कुछ भी नहीं है, ये मैं इम्तियाज़ से लाई हूँ अपने पैसों से, अपने ही खर्च पे। लेकिन आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि हमारे घर में बड़े पसंद किए जाते हैं, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं और एक बड़ी कढ़ाई है, ये इसमें डाल दी। ये बड़ी ज़बरदस्त कढ़ाई मैंने ली थी 4-5 साल पहले, तो नहीं अरे 8 साल पहले मेरे ख्याल में मैंने ये 450 की ली थी। और ये इतनी काम की है कि नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसके आगे पानी भरते हैं, इसलिए कि उनको स्क्रैच का ख़तरा होता है, तो वो ज़रूरत के लिए। बाकी नॉर्मल कुकिंग के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। स्टील पे कभी धोखा ना खाए। जो लोग वीडियो में स्टील वाले बर्तन देखते हैं उनके और हमारे स्टील में बड़ा फ़र्क है। हम महंगा 3,000-4,000 का एक बर्तन लेकर आते हैं छोटा सा, और फिर वो उसी तरह पकाई नहीं करता। तो इससे बेहतर है हम अपने ही रूल्स पे चले तो बेहतर है। तो जब भी कोई बर्तन यूज़ करें बॉयल करने के लिए और घर के आम इस्तेमाल के लिए, तो यही बर्तन बेस्ट है। आप इसमें चाहे किचन किंग है या कुकवेयर जो भी है, रॉयल वाले जो आते हैं, जो दूसरे आते हैं शेफ में, जो भी ले आप यही चीज़ ले, सादा ले, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ तो मुझे अंदाज़ा है, हमेशा से यूज़ कर रही हूँ। और जब से इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हूँ 10-12 साल से, तो यही चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये बेस्ट लगते हैं। नॉन स्टिक तो पड़े होते हैं लेकिन वो किसी काम के मुझे लगता है नहीं है। तो ये कढ़ाई बड़ी काम की है, इसलिए आपको इसके फ़ायदे बता रही हूँ। ये नॉर्मल कढ़ाई इससे बेहतर भी मिलते हैं। तो ये तो मैंने उबालने वगैरह के लिए ली थी, बड़ी काम की चीज़ है। तो अब आपके साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स शेयर करते हैं, वो तो उबलते रहेंगे आराम। उसमें नमक और ऑयल डाल दिया। अब ये है आधा किलो चिकन, इसको उबाल के मैश करके मसालों के साथ, हल्की सी घर के नॉर्मल मसाले थोड़े से डाले थे, जिसमें करी मसाला और नमक मिर्च वगैरह डाल के इसको मैश किया अच्छी तरह। फिर उसके लिए सिरका, वोस्टरशायर सॉस, चिली सॉस और साथ में सोया सॉस, बंद गोभी एक बड़ी प्लेट ले ली, या आधी बंद गोभी छोटी आधी बंद गोभी ले ले, एक प्याज बड़ी साइज़ की, धनिया हस्बे जायका, ये टेस्ट के लिए ज़्यादा ना डालें, फिर वो सारे स्पेगेटीज़ और चिकन का टेस्ट उसमें मिक्स हो जाता है। लहसुन की 4 से 5 कलियाँ, अदरक लिए 2 बड़े, एक बड़ा चमचा टमाटर 2 अदद, गाजर अपनी हिसाब से ले लें, मैंने 1 बोल लिया था। ये मटर लिए और साथ में 2 अदद शिमला मिर्च लिए। ये गाजर और सब कुछ इस तरह स्लाइस में काट ले, बड़े मज़े के लगते हैं। और लहसुन अदरक तो जान है स्पेगेटीज़ की, जब तक इसकी स्मेल ना हो तो मज़ा नहीं आता। कुछ ना हो लहसुन अदरक बस डाल दे, लेकिन जब घर में ना हो तो पाउडर से भी काम चल जाता है। अब हमारी एक कढ़ाई में हमारी स्पेगेटीज़ उबल गई, उसको निकाल के मैंने स्ट्रेनर में रख दिया। ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया और हल्का सा ऑयल लगा दिया ताकि वो एक दूसरे के साथ ना चिपके। अब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ये सरसों का ऑयल है, आप नॉर्मल ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास ये नज़दीक पड़ा हुआ था तो मैंने ये डाल दिया। बच्चे बड़े नखरे करते हैं, लेकिन जब अच्छी तरह इसको उबाल दिया होता है, पका के रख देते हैं, फिर कोई स्मेल नहीं होती। और ये सेहत के लिहाज से भी अच्छा है। तो ये मेरे गांव से हम लाए थे, बड़े ज़बरदस्त है, घर की वो निकाली हुई है, तो क्या कहते हैं मशीन या चक्की जो भी है उसी से निकाले हुए हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया, प्याज डाल दिया, उसको सिर्फ घुमा दिया एक दफ़ा चम्मच, फिर मटर डाल दिया। अब टमाटर और गाजर डाल दिए, लहसुन अदरक डाल दिया, और शिमला मिर्च और बंद गोभी सबसे आखिर में डालूँगी। इसको 8 से 10 मिनट तक पका दिया, सोते किया, ताकि थोड़े से इसमें वो शाइन भी आ जाए और हल्के से नरम पड़ जाए। अब मैंने थोड़ा सा नमक इसके सब्जियों के हिसाब से डाल दिया, इस वजह से कि फिर जब मसाले में तो अपना नमक होता है, लेकिन वो जो प्याज टमाटर के लिए और इन सब्जियों के लिए हल्का सा नमक ज़रूरी होता है, इसलिए कि इसका अपना एक टेस्ट होता है। जब इसमें मसालों का नमक आ जाए उसका अलग टेस्ट होता है, और इस तरह कर हल्का आधा चम्मच नमक डाल दिया जाए तो वो बेहतर होता है। आज सब कुछ शेयर कर रही हूँ। साथ में मैंने चिकन डाल दिया, कहीं से आलू का पीस भी आ गया, और ये मसाले का पूरा पैकेट एक डाल दिया और एक बचा के रख दिया, उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। इसमें और मसालों की डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधा चम्मच नमक मैंने डाला था, आधा टीस्पून।
वो भी प्याज टमाटर के लिए। अगर इस थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत हो, यखनी हो घर में तो इस तरह यखनी डाल दे, ना हो तो गर्म पानी डाल दे थोड़ा सा, ताकि ये मसाले इसमें अच्छी तरह रच बच जाएं। इसको तकरीबन 10-12 मिनट तक पकाना है, इसलिए कि चिकन तो मैंने मसालों में उबाल लिया था, लेकिन फिर भी ये मसाला डाल के थोड़ा उबालना ज़रूरी होता है। अब हल्का सा सिरका डाल दिया, 1 टेबल स्पून। अब डाल रही हूँ केचप, सादा केचप। ये घर का बना हुआ नहीं है, ये पैकेट का है, लेकिन मैंने इसमें भर दिया है आसानी के लिए। ये वोस्टर सॉस है, हाँ, ये डाल दिया। भूल जाती हूँ नाम, इसलिए आगे कर देती हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोगों को नज़र आ जाए। चिली सॉस 2 टेबल स्पून डाल दिए दोनों। अब सोया सॉस 2 टेबल स्पून। वो हाथ आधी हो जाता है, इसलिए मैं टेबल स्पून से ज़्यादा कम इसका हिसाब लगाती हूँ। भाई दरमियान में मैसेज की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए माजरत। और ये बाकी सब्जियां बंद गोभी और शिमला मिर्च डाल दिए। इसको भी 5 से 6 मिनट पकाए, ताकि इसका क्रंच भी बाकी रहे और मसाले भी इसको लग जाए। ये दरमियान में मैं कैमरा बंद कर रही हूँ, दोबारा आपसे मिलती हूँ। ये चिकन पाउडर ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, और अगर डालना है तो डालें। मैंने तकरीबन आधा टीस्पून डाला है। ये ज़रूरत नहीं थी इसको, लेकिन ये आप लोगों को दिखाने के लिए, अगर किसी को पसंद है टेस्ट तो थोड़ा डाल सकते हैं। हमें पसंद है, हम कभी कभी किसी न किसी चीज़ में डाल लेते हैं, तो जब डालते हैं तो आपके सामने आपको दिखा देते हैं। कैमरा बंद करके जब डाला जाता है फिर पता नहीं चलता उस टेस्ट का, तो इससे बेहतर है आपके सामने ही डाल दें। और ये चिकन पाउडर मैं पिंडी से लाई हूँ, बड़े ही ज़बरदस्त। ये मैं 4-5 साल से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसके टेस्ट में और इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आता, ना बरसात में, ना सावन में, ना सर्दी में, ना गर्मी में। बड़े ज़बरदस्त है। ये मैं होल सेल से लाती हूँ। अब जब इसको 5 से 6 मिनट मैंने सोते किया, ये बंद गोभी और शिमला मिर्च को, तो इसका चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया और इससे एक प्लेट में निकाल के साइड पे रख दिया। 2 तरह की प्लेटें सजानी है, एक मिक्स करके, एक से ऊपर पे डाल के स्पेगेटीज़ के ऊपर, ताकि वो ड्रेसिंग कर ले थोड़ी सी। इससे मैंने एक प्लेट में स्पेगेटीज़ भी साइड पे निकाल के ओवन में गर्म करने के लिए रख दिए, इसलिए कि ये इतनी देर में जब तक ये सब्ज़ी बन रही थी तो ये ठंडे हो गए थे। एक तो ऊपर से ठंडा पानी डाला जाता है और दूसरा रखा होता है तो ठंडा हो जाता है। अब इसको मिक्स करना मुझे एक मसला लगता है, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया और इसको मिक्स कर दिया, इसलिए कि सारी वो कभी चम्मच गिरती है, कभी चिमटा गिरता है, तो इससे बेहतर है कैमरा बंद करके इसको मिक्स करके आपके सामने ले आओ। इसको मिक्स कर लिया और चूल्हे पे रख दिया। ढक्कन रखने की ज़रूरत हो तो रखें, नहीं ज़रूरत तो ना रखें। बस सिर्फ ये तो पकी पकाई चीज़ होती है, तो बस इसको तो सिर्फ अच्छी तरह गर्म करना होता है। दम दिया था तकरीबन 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, लेकिन ढक्कन नहीं रख रहा था, ढक्कन के बगैर। फिर उसमें वो पानी सा आ जाता है ना, तो उस वजह से फिर बच्चे पसंद नहीं करते। तो मेरी कोशिश होती है कि स्पेगेटीज़, नूडल्स और मैकरोनी इसके ऊपर दोबारा ढक्कन ना रखूँ। तो अब मैं 2 प्लेटों में सजाऊंगी आपके सामने। मुझे इतनी सजावट के तरीके नहीं आते, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपके सामने ले आऊँ। एक मिक्स किया हुआ कढ़ाई से डाल दिया, दूसरा ये एक प्लेट में स्पेगेटीज़ डाल दी, उसको गर्म किया, उसके ऊपर जो मसाला निकाला था सब्ज़ी का और चिकन का वो डाल दिया, इसलिए कि मेरी बेटी को ऐसा पसंद है। हम सब मिक्स करके खाते हैं और उसके सामने ऐसे पेश किया जाता है। और यही चीज़ें आजकल के बच्चों को शौक़ है, हमें क्या पता था कि स्पेगेटीज़ क्या चीज़ होती है। तो ज़माना वक्त के साथ बड़ा तब्दील हो गया है। हमारा टाइम बड़ा प्यारा था, बड़ा सीधा साधा था। तो जिसके नसीब में जो होता है वही मिलता है। हम बड़े अच्छे बच्चे थे। अपनी तारीफ़ इसलिए करूँगी, हो सकता है बहुत सारे मेरे एज के ये देख रहे हो तो उनके दिल को ये बात अच्छी लगेगी। ये ले भाई, दोनों प्लेटें आपके सामने किचन से टेबल पे आ गई। ये है बेटी के लिए ऊपर से ड्रेसिंग की हुई, और ये दूसरी मिक्स की हुई। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। अपनी तारीफ़ इसलिए ख़ुद कर रही हूँ कि मुझे ये चीज़ इतनी ख़ास पसंद नहीं है, मैकरोनी और स्पेगेटीज़ और नूडल्स, लेकिन मैंने भी बड़े शौक़ से खाई थी। तो आप लोग भी ट्राई करें, बनाएं ठंड में मेहमानों को और स्नैक्स के तौर पे। और अगर किसी चीज़ का पकाने का दिल ना करता हो तो ये बना के खिलाए बच्चों को। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह रहमत की बारिश बरसाए ताकि बीमारी और ये ठंड कम हो जाए, और अल्लाह ताला सबको बच्चों की खुशियाँ दिखाए। जिसके घर में जो भी मुसीबत है, जो भी बीमारी, अल्लाह सबको दूर करे। हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह